हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं दिसंबर 22 टर्म एंड एग्जामिनेशन इग्नू बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स कोड है जो BECC 104 मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 सभी क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट्स है। ईच पार्ट कैरी 5 मार्क्स, सभी 5 नंबर कैरी करता है। उसी का सलूशन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। इस क्वेश्चन के चारों पार्ट का समझते हैं, उसके बाद सलूशन करेंगे। गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन क्यूब इक्वल टू 2L टू द पावर हाफ K टू द पावर हाफ, देयर क्यूब इज द टोटल प्रोडक्ट। क्यूब है प्रोडक्शन फंक्शन या टोटल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट। L is the labor, K is the capital as the factor of production. Find the marginal product of both the factor. दोनों का marginal product निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, so that the Euler theorem is satisfied. Euler theorem को satisfy होता है कि नहीं वो करना है। फिर उसके बाद है what shall be payment to labor if 10 unit of labor are used when capital remain fixed. 10 यूनिट ऑफ लेबर आपका यूज करेंगे कैपिटल है। और लास्ट में करना है व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न टू अ स्केल। तो चारों पार्ट का सलूशन मैं इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ज़्यादा लोगों के बीच ये वीडियो को फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके इसका सलूशन। तो स्टार्ट करते हैं। चारों पार्ट्स है, हम मिटा देते हैं, हमको याद है। ठीक है, हमें सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन लेना है। फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर। ठीक है, तो पहला पार्ट का सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का कैसे हम निकालते हैं, तो वेरी सिंपल है। मार्जिनल प्रोडक्ट हमको निकालना है। ए पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ MPL, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसको कैसे निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टोटल प्रोडक्ट आउटपुट को विद रिस्पेक्ट टू L। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। एट द सेम टाइम अनदर जो इनपुट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के इज द हेल्ड कांस्टेंट, तो हो जाएगा इंटू 1/2 L टू द पावर -1/2। ये पहले आ जाएगा, इसमें -1 करेंगे तो -½ होगा, K टू द पावर हाफ। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल, अब यहाँ पर K टू द पावर हाफ, और ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे जैसे आएगा तो इसका पावर पॉजिटिव होगा। दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ MPL। ठीक है, दूसरा है MPK निकालना है। MPK यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। सिमिलरली हमको पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टोटल प्रोडक्ट को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2L टू दी पावर हाफ और K का सिमिलर 1/2 K टू दी पावर -1/2। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, L टू दी पावर हाफ K, और नीचे चला जाएगा लॉ ऑफ इंडिसेस से 1/2। जैसे A टू दी पावर M है तो इसको जैसे ही डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आपका हो गया। सेकेंड पार्ट है सो दैट द यूलर थ्योरम इज सैटिस्फाइड। हम सेकेंड पार्ट यहाँ बना देते हैं। तो यूलर थ्योरम में क्या होता है, L इंटू पार्शियल डेरिवेटिव या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, या कह सकते हो लेबर के रिस्पेक्ट में K इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। और ये दोनों किसके बराबर आना चाहिए, क्यूब के बराबर आना चाहिए, टोटल प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो हम LHS साइड से उठाते हैं। LHS L इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, दैट इज द MPL। यही चीज ने यहाँ निकले K टू द पावर हाफ, K टू द पावर हाफ, L टू द पावर हाफ प्लस K डेल्टा Q बाय डेल्टा K, उसका वैल्यू आया L टू दी पावर हाफ K टू दी पावर हाफ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा चीज समझना पड़ेगा लॉ ऑफ इंडिसेस। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो A टू दी पावर M इंटू A टू दी पावर N, अगर बेस सेम रहेगा तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सा बात है जो L है हम इसको लिख सकते हैं L टू दी पावर हाफ इंटू L टू दी पावर हाफ। दोनों का बेस सेम है, पावर जोड़ेंगे हाफ 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 तो 1 होगा। 1
ठीक है। तो 1 किसी का पावर हिडन पावर होता है, कुछ भी पावर तो 1 है। तो उस लिहाजा से हम L को लिख सकते हैं, L बराबर हम ये दोनों लिख सकते हैं, L टू द पावर हाफ, L टू द पावर हाफ, कौन L? ये L, K टू द पावर हाफ, L टू द पावर हाफ। और इधर हम लिख सकते हैं उसी तरह सिमिलरली K इक्वल टू हम लिख सकते हैं K टू द पावर हाफ इंटू K टू द पावर हाफ एज पर लॉ ऑफ इंडिसेस। तो यहां भी लिखते हैं K टू द पावर हाफ, K टू द पावर हाफ, L टू द पावर हाफ, K टू द पावर हाफ। अब ये देखो, ये वाला L टू द पावर हाफ कैंसिल, K टू द पावर हाफ ये कैंसिल, तो बचा क्या? L टू द पावर हाफ, K टू द पावर हाफ, और इधर चल गया K टू द पावर हाफ, या सजा के लिखो अरेंजिंग इट, L टू द पावर हाफ, K टू द पावर हाफ, दोनों को जोड़ेंगे टू L टू द पावर हाफ, K टू द पावर हाफ। क्वेश्चन में बैठ जाएंगे, इतना बराबर क्या दिया गया? क्यूब। तो हमारा यूलर थ्योरम प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट है कि व्हाट शैल बी पेमेंट टू लेबर 10 यूनिट ऑफ लेबर आर यूज्ड व्हेन कैपिटल इज ए फिक्स्ड। ठीक है, तो यहीं पर करते हैं थर्ड पार्ट का सलूशन। क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है L और K का। थर्ड पार्ट, तो MPL इक्वल टू बेज, ठीक है, ये बेज है जिसको दिया जाएगा, कितना बेज देना है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के आधार पर मिलता है। तो जाहिर सा बात है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये वैल्यू है K टू द पावर हाफ, L टू द पावर हाफ इक्वल टू W। अब यहाँ वैल्यू देखो, ये दोनों का पावर हम इस तरह लिख सकते हैं K बाय L होल पावर हाफ, ऐसा इसलिए कि दोनों का पावर सेम है। अब K का 20 यूनिट, L का 10 यूनिट वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, 1 बाय हाफ इक्वल टू W, ये कट जाएगा तो अंडर रूट 2 टू द पावर हाफ इक्वल टू W, देयरफॉर W इक्वल टू अंडर रूट 2, 1 पॉइंट कुछ होता है 41 होता है 41, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका आता है 414 होता है सर। रूट 2 का वैल्यू देख लीजिएगा, हमको भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो या तो रूट 2 लाके आप छोड़ दीजिएगा। थर्ड पार्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न टू अ स्केल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द फाइनल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। रिटर्न टू अ स्केल, ठीक है, तो उसको बनाते हैं। रिटर्न टू अ स्केल, अब यहां रिटर्न टू अ स्केल पता लगाने के लिए दोनों है, इफ बोथ इनपुट L and K are increased by a fixed proportion से लैम्डा, तो हम दोनों इनपुट को बढ़ाते हैं तो ठीक है, तो क्यूब इक्वल टू 2L टू द पावर हाफ, K टू द पावर हाफ। दिस इज द 4 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन, फाइनल पार्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो लेबर और कैपिटल को हम लैम्डा प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हैं, तो लैम्डा L टू द पावर हाफ, लैम्डा K टू द पावर हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, तोड़ेंगे लैम्डा टू द पावर हाफ, L टू द पावर हाफ, लैम्डा टू द पावर हाफ, K टू द पावर हाफ। ये लैम्डा लॉ ऑफ इंडिसेस में आप पढ़े, बेस सेम है तो दोनों का पावर एड अप हो जाएगा, ठीक है। ये 2 को हम यहाँ लिखते हैं, और ये L टू द पावर हाफ और ये K टू द पावर हाफ को यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर लैम्डा का पावर क्या, हाफ हाफ जोड़ेंगे 1, और इतना का बराबर आपका क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा का जो पावर है क्या है, लैम्डा का जो पावर आया है 1 है, लैम्डा का पावर 1 है, कुछ नहीं पावर तो 1 है। तो ये कौन से बता रहा है, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल। अगर लैम्डा का पावर 1 से कम आता तो कौन सा रिटर्न होता, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, और लैम्डा का पावर 1.5 यानी 1 से ज्यादा आता तो कौन होता, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। तो आपको उतना नहीं करना है, लैम्डा का पावर जो आया है यहाँ पर 1 है, द पावर ऑफ लैम्डा, इस तरह लिखेंगे, पावर ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1, इट एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक था। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।